बिहार में जो काम नीतीश कुमार ने किया है विगत 20 वर्षों में, कहीं ना कहीं इस निश्चय रथ के जरिए निशांत कुमार पूरे बिहार में घूमकर अपने पिता के कार्यकाल, अपने पिता के उपलब्धियों को गिनाएंगे। साधन बेटियों के सपने साकार। धन्यवाद नीतीश कुमार। निशांत कुमार 3 मई से अपनी यात्रा की शुरुआत करेंगे। शुरुआत चंपारण से होगी, जो कि सत्याग्रह की भूमि जानी जाती है। नीतीश कुमार भी चंपारण से ही अपनी यात्रा शुरू करते रहे हैं और उनके पुत्र निशांत कुमार भी चंपारण से ही यात्रा शुरू करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस गाड़ी पर, जिस रथ पर वो यात्रा करेंगे, वो अब रथ जेडीयू कार्यालय में आ चुका है। इस रथ का नाम जो है निश्चय रथ रखा गया है और आप देख सकते हैं कि निश्चय रथ के तौर पर ये रथ जाना जाएगा। और अगर बात की जाए रथ के चारों तरफ की, तो जहाँ पर लिखा हुआ है कि रोज़गार मतलब नीतीश कुमार, जी हाँ, जो नीतीश कुमार ने विगत 20 वर्षों में काम किया है, उसको लेकर इस रथ को सजाया गया है और वो तमाम चीज़ें हैं इसमें दिखाई गई है, जिसमें सबसे प्रमुख है रोज़गार मतलब नीतीश सरकार। देखिए, नीतीश कुमार ने जब अपने मुख्यमंत्री काल के दौरान सबसे ज़्यादा रोज़गार, नौकरी देने का काम किया, जो कहीं ना कहीं अभूतपूर्व था, ऐतिहासिक था। वहीं अगर रथ के चारों तरफ अगर हम जाते हैं तो आप ये पिछला हिस्सा है रथ का, आप देख सकते हैं कि नीतीश कुमार के द्वारा किए गए कार्यों का उल्लेख किया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि सभ्यता द्वार है, माँ जानकी जन्मस्थली पुनौरा धाम है, वहीं बापू टावर है। बापू टावर अपने आप में एक ऐतिहासिक है, जिसकी प्रशंसा पूरे देश में हो रही है। वहीं अगर बात कर ली जाए पीएमसीएच, जो एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, उन तमाम चीज़ों को यहाँ पर जो है इस रथ के ज़रिए दर्शाया गया है। वहीं अगर बात कर ली जाए तो नवनिर्मित पटना एयरपोर्ट की भी तस्वीर यहाँ पे लगाई गई है, कल कारखानों की तस्वीर लगाई गई है, जेपी पथ जो कि मरीन ड्राइव के नाम से जाना जाता है। और कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी के हिसाब से जिस तरह से पूरे पटना में जाम की समस्या लगी रहती थी, जेपी पथ बनने के बाद कहीं ना कहीं वो समस्या दूर हुई है। वहीं अगर बात की जाए तो जो राजगीर का स्टेडियम है, जहां पर एशिया वुमेंस हॉकी कप भी हुआ था, मेंस एशिया हॉकी कप भी हुआ था, और आप देख सकते हैं बुद्ध सर्किट है, वहीं ग्लास ब्रिज है, तो वो तमाम चीज़ों को इस रथ के ज़रिए जो है दर्शाया गया है। और कहीं ना कहीं बढ़ते बिहार, विकसित बिहार की एक तस्वीर जो है दिखाई गई है। अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो अब बहन बेटियों के सपने साकार। धन्यवाद नीतीश कुमार। आपको बताते चलें कि जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने पद को ग्रहण 2005 में किया था, उसके बाद कहीं ना कहीं जो डर का माहौल था, जो बेटियां घर से नहीं निकलती थी, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बेटियों को साइकिल योजना के तहत साइकिल दी गई, पोशाक योजना के तहत पोशाक दी गई, और महिलाएं, बच्चियां जो हैं अपने घर से निकली और स्कूलों की तरफ। वहीं जो सबसे बड़ी कह सकते हैं उपलब्धि नीतीश सरकार की रही कि दिल्ली की तर्ज पर बिहार में भी पिंक बस की शुरुआत की गई, जहां सिर्फ महिलाएं उसमें सफ़र कर सकती हैं और उस बस की चालक भी जो है महिलाएं होंगी। बिहार में जो काम नीतीश कुमार ने किया है विगत 20 वर्षों में, कहीं ना कहीं इस निश्चय रथ के ज़रिए निशांत कुमार पूरे बिहार में घूमकर अपने पिता के कार्यकाल, अपने पिता के उपलब्धियों को गिनाएंगे। साथ ही साथ आपको बताते चलें कि रथ
जो रथ आप देख सकते हैं, अंदर में काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। हालांकि हम आपको अंदर नहीं ले जा पाएंगे, लेकिन जब निशांत कुमार जो है इस रथ पर सवार होकर पूरे बिहार का भ्रमण करेंगे। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि नीतीश कुमार ने जब मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी 2005 में, उसके बाद कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती थी कि आखिर जो डर का माहौल था, भय का माहौल था, जो जंगल राज बोला जाता था, उससे कैसे उबारा जाए। और कहीं ना कहीं उससे नीतीश कुमार ने अपने कार्यकाल में अपने कार्यों से उन तमाम चीज़ों को बदला। सड़कें अच्छी हुई, बिजली की कनेक्टिविटी, बिजली 24 घंटे मिलने लगी। सड़कों की अगर कनेक्टिविटी की बात की जाए तो पूरे बिहार राज्य में सड़कों का जाल बिछा दिया गया। जीविका दीदी के ज़रिए कहीं ना कहीं उन महिलाओं के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश की गई। जो महिलाएं कभी पर्दे के पीछे रहा करती थी, अब वो घर से बाहर निकलकर अपने रोज़गार, स्वरोज़गार की तलाश में कहीं ना कहीं उनके चेहरे पर मुस्कान आई। तो उन तमाम उपलब्धियों को कहीं ना कहीं निशांत जो है अपनी यात्रा के दरमियान बताएंगे, लोगों को समझाएंगे कि आखिर जिस तरह से नीतीश कुमार का 20 वर्षों का कार्यकाल रहा और उस कार्यकाल में नीतीश कुमार ने कौन कौन से कार्य किए, नीतीश कुमार की क्या क्या उपलब्धियां रहीं अपने पिता के कामों को। और ऐसे भी हमने देखा है कि लगातार वो कहते रहे कि हमारे पिताजी ने जो काम किया है वो जन जन तक पहुंचाना है। 3 मई को निशांत यात्रा पर निकलेंगे। चंपारण से यात्रा शुरू होगी और पूरे बिहार में वो घूमेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि बिना किसी पद के, बिना किसी संगठन में किसी पद के, वो लगातार अपने पिता के उपलब्धियों को जनता तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये उनका मास्टर प्लान माना जा रहा है। जिस तरह से मास्टर स्ट्रोक, क्योंकि हमने देखा कि लगातार चर्चाएं चल रही थी कि निशांत डिप्टी सीएम बनेंगे, वो ना डिप्टी सीएम बने, ना ही कोई संगठन में उन्होंने पद लिया। सिर्फ उन्होंने कहा कि हम संगठन को देखेंगे, अपने पिता के कार्य को, उनकी उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाएंगे। और कहीं ना कहीं इस निश्चय रथ के जरिए निशांत अब अपने पिता की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए 3 मई को चंपारण से निकल रहे हैं। अब देखना ये है कि जिस तरह से लगातार जेडीयू के तरफ से भी बयान आता रहा है, निशांत खुद भी कहते रहे हैं कि पिता की उपलब्धियों को, नीतीश कुमार ने जो कार्य किया है विगत 20 वर्षों में, जनता उससे कितना खुश है और जनता की का क्या फीडबैक आता है। कैमरा पर्सन गोलू के साथ सुधेंद्र रमन, NBC 24 पटना।